गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। आप दुनिया में जहां भी हैं, आप कनाडा में हैं, आप ब्रम्पटन में हैं, आप मॉन्ट्रियल में हैं, जहां भी हैं आप खुश रहें। आज मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूं यार, इससे पहले जो नए आए हैं ना, उनसे याद दरखास्त है, जरा ये घंटी वाला बटन तो दबा दो। जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। परवेज रोशन आपके लिए बड़ी बड़ी अहम चीजें लेकर आता है। मैं आज सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि कनाडा के अंदर एक कुछ नाअकबत अंदेश और जो मसीहत के दुश्मन है, जो मसीही लोगों के दुश्मन है, और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनों के ऊपर जो परसिक्यूशन होती है, जो उनके साथ जुल्म सितम होता है, वो कनाडा में बैठे हुए और अमेरिका में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए कुछ लोगों का मुकम्मल हाथ है। और ये उनके एजेंट है जो लोगों को, पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को जो इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए। मैं आपको एक आज ऐसी ही बात बताने वाला हूं जो कि एक इश्तिहार चल रहा है पूरी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और चीजों पे, कि वो जी दिल दिल पाकिस्तान। और जो जिस तंजीम ने ये शाया किया है वो UCF है जी, कनाडा की। उन्होंने ये हरकत की है और मैं ये जानना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा कि वो शख्स एक एजेंट है और वो एजेंसियों का एजेंट है जिसने ये प्रोग्राम किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे ये सवाल कि मुझे ये बताएं कि अभी 16 अगस्त जो अभी कमिंग आ रही है, उसको अभी 1 साल हो जाएगा सानिया जड़ा वाले को। वो हमारी बेटियां, वो हमारी बहनें जो बेचारी रात की तारीकी में भागी अपनी जानें बचाकर, वहां पे कोई चर्च पूरी तहसील में, पूरे एरिया में महफूज नहीं रहा, जला दिया गया। और वो जो माछी था, शफी माछी, उसको बेल पे रहा कर दिया गया और तमाम लोगों को रहा कर दिया गया, बल्कि बेल पे नहीं से तो रहा ही कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हमें जश्न-ए-ज़ादी जो है ये आप जो मनाते हैं मनाओ भाई, लेकिन ये इनके खून के ऊपर, इनके जले हुए घरों के ऊपर ये मना रहे, और आपने शरारतन नियतन आपने ये 16 तारीख रखी है। मुझे अफसोस है और मैं वो आपको पढ़ के सारा सुनाना चाहता हूं। ऊपर लिखा है जी, इस परचम के साए तले हम एक हैं। और उन्होंने जनाब झंडा भी बनाया है, फ्लैग भी बनाया है, कनाडा का भी और पाकिस्तान का भी, और दिल दिल पाकिस्तान लिखा है। और ये जनाब किन्होंने जारी किया है जी, UCF कनाडा एंड एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस कार्डली इनवाइट दी पाकिस्तानी फ्रेंड्स, पाकिस्तानी उनको भी बुला रहे हैं, फ्रेंड्स को भी, एंड फैमिलीज टू जॉइन अस फॉर सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फ्राइडे अगस्त 16 5th till 9 PM। यार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और इन्होंने जगह भी लिखी है 1100 सेंट्रल पार्क डॉक्टर ब्रम्पटन, ये कनाडा की मैं बात कर रहा हूं। और वहां पे मैं आज बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि जब ये बहुत से लोग इधर कनाडा में नहीं थे, वो असाइलम सीकर, रेफ्यूजी, एग्जाइल की जिंदगी गुजार रहे थे, तो वो कहते थे कौन सा लम्हा हो कि हमें तक जो कनाडा पहुंच जाएं, और हमें पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमें पाकिस्तान ने ये हम पे जुल्म किया, ये सितम किया, हमारे साथ परसिक्यूशन की, हमारी बेटियों को उठा लिया, बच्चियों को जबरदस्ती निकाह कर दिया, अंडर एज बच्चियों की ले गए, उनको शादी की, उनके साथ जना किया। कितनी कोई FIRs हमारे पास मौजूद है। और ये जो 295 ABC, कितने लोग इसका शिकार हुए, कितने लोगों को, ये सब आज की तारीख तक, और ये सब फेक ड्रामेबाजी और झूठ और फ्रॉड के साथ ये होता रहा, और मुसलसल और तसलसल के साथ ये जारी है। लेकिन मुझे अफसोस है इन लीडरों पे, और इनको पे ऊपर तो आज बहुत कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन हम जरा जज्बाती नहीं होते। हमें ऐसा करना नहीं है, हमें देखना ही नहीं, हमें सोचना भी है। लेकिन जिस तरह ये पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के साथ, रेफ्यूजियों के साथ, साइलम सीकरों के साथ जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, ये एक घिनौना धंधा कर रहे हैं चंद डॉलरों के लिए। इन्हें को बहुत ज्यादा डॉलर नहीं मिलते, थोड़े मिलते हैं, ये बहुत ज्यादती है। और मुझे अफसोस है उन दोस्तों से भी, ये गिला है आज, जो यहाँ से गए हैं मेरे पास से, और बड़ी वो कहते जी हमें, और जो भी वो केस लेकर आए थे, आज जाके वो पाकिस्तान के लिए जनाब, वो यार कोई ख्याल करो यार, क्या कुछ कर रहे हो, आपको समझ होनी चाहिए। और आप दूसरे रेफ्यूजियों के लिए, साइलम सीकर्स के लिए मुसीबतों के और पहाड़ आप ढा रहे हो उनके ऊपर, और आपको शर्म आनी चाहिए इन ऐसे प्रोग्रामों के लिए। और आपने ये जलती के ऊपर तेल फेंका है कि 16 अगस्त आपने रखा है। आप 14 रख लेते, 15 रख लेते, 17 रख लेते, कि सानिया जड़ा वाला जो हुआ, मसीही बेटियों के साथ, बहनों के साथ घर जला दिए गए, बाइबल मुकद्दस की कितनी कुतुब जला दी गई, और वहां का जो बेचारा AC था क्रिश्चियन,
اس کو آپ نے کس طرح فنا کیا، فلا کیا اور اس کا نام و نشان آپ ختم ہو گیا، اور گورنمنٹ نے جو سازشیں کی، لوگوں نے سازشیں کی، آپ اس کا اندازہ کر لیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے DGA BKK 2020 اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت۔ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے بتائیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ پورا کینیڈا، پورا امریکہ، پورا یورپ، پاکستان اور دنیا کے تمام لوگوں تک یہ میری آواز پہنچائیں۔ آپ کا اپنا پرویز روشن۔ تھینک یو ویری مچ۔